हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेरिंजियल मसल के बारे में। ओके, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि जो फेरिंजियल मसल है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इनर सर्कुलर और दूसरे होते हैं इनर लॉन्जिट्यूडनल और दूसरे होते हैं आउटर सर्कुलर। ओके, तो आउटर सर्कुलर मसल को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्टर मसल। ओके, तो इस डायग्राम से हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रिक्टर मसल के बारे में। ओके, और इस डायग्राम से हम पढ़ने वाले हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल के बारे में। ओके, तो पहले देख लेते हैं हम कंस्ट्रिक्टर मसल के बारे में। ओके, तो कंस्ट्रिक्टर मसल में हमें तीन मसल पढ़ने हैं। ओके, एक है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है थायरोफेरिंजियस, ओके, जो थायराइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा है क्रिकोफेरिंजियस, जो क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अब हमें देखना है कि जो ये कंस्ट्रिक्टर मसल है उसके ओरिजिन कहाँ से होते हैं। ओके, हम पर्टिकुलर बात तो बाद में करेंगे, अब अभी हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आप आसानी से याद रख सकते हो। ओके, तो देखिए पहले जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है, ओके, इन मसल का सबका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है? तो उनका ओरिजिन हो सकता है पोस्टीरियर में। मीन्स के ओरिजिन मतलब कि हम ये याद रख सकते हैं कि उसका एंटीरियर रिलेशन क्या है। सॉरी, ओरिजिन नहीं, एंटीरियर रिलेशन कहाँ से हो सकता है? तो उनका एंटीरियर रिलेशन है पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। ओके, ये उनका एंटीरियर रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये फेरिंग्स का मसल है तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि फेरिंग्स का भी हमने एंटीरियर पार्ट देख लिया था ना। नाजोफेरिंग्स का है नोज, ओरोफेरिंग्स का है ओरल कैविटी, और लैरिंगोफेरिंग्स का है लैरिंग्स। ओके, इस तरह से हो सकता है। और फिर जो ये मसल, अब देखते हैं इस मसल की अरेंजमेंट किस तरह की हो सकती है। ओके, तो इस मसल है वो एंटीरियर साइड पे हमने कहा वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर लेटरली जाता है, लेटरली जाके लेटरल वॉल का फॉर्मेशन करता है, फिर पोस्टीरियर साइड जाता है, पोस्टीरियर वॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, और पीछे उसका जहाँ पे इंसर्शन होता है, कहाँ पे होता है? मीडियन फेरिंजियल राफे पे इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, और फिर दूसरी तरफ के मसल भी इस तरह से लेटरल और पोस्टीरियर इस तरह से, देखिए ना कि मैं कह देता हूँ कि ये एंटीरियर साइड है, तो एक मसल इस तरह से ऐसे यहाँ पे मीडियन फेरिंजियल राफे के साथ जुड़ गया और दूसरी साइड से भी इस तरह से जुड़ गया। ओके, तो इस तरह से वो जुड़ जाते हैं और इस तरह से फेरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दोनों साइड के मसल पोस्टीरियर साइड कहाँ पे जुड़ते हैं? मीडियन फेरिंजियल राफे के साथ। देखिए ना, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है मीडियन फेरिंजियल राफे। तो यहाँ पे उसका क्या होता है? इंसर्शन होता है। ओके, दोनों साइड के मसल वहाँ पे अटैच होते हैं। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब हमने पहले ही देख लिया था कि इन तीनों मसल है एक दूसरे के इंफीरियर पार्ट को ओवरलैप कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ना किस तरह से, अगर देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। देखिए, मान लीजिए कि ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है, तो जो मिडल कंस्ट्रिक्टर है वो कैसे होगा? इस तरह से इसके पोस्टीरियर एंड को कवर करता होगा। ओके, और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर इसको कवर करता होगा। ओके, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हुए होते हैं। ओके, और एक तरह की जो अरेंजमेंट, इस तरह से वो अरेंज होते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर का अपर पार्ट है मिडल कंस्ट्रिक्टर के लोअर पार्ट को कवर करता है, मिडल का सुपीरियर का, लेकिन सुपीरियर का जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल बेज ऑफ स्कल के नज़दीक होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है। और ये गैप किससे फिल होता है? तो ये गैप फिल होता है फेरिंगो बेजिलर फेशिया के थिकन्ड पार्ट से। ओके, किससे? फेरिंगो बेजिलर फेशिया के थिकन पार्ट से। ओके, ये हमने पिछले वीडियो में डायग्राम के साथ पढ़ लिया था। ओके, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पे भी उसको बता दिया है। ओके,
अब देखिए तो इसका सुपीरियर रिलेशन भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर है उसका रिलेशन यहाँ पे कहाँ पे होगा, तो उनका इट बिकम्स कंटिन्यूअस विथ सर्कुलर मसल ऑफ ईसोफेगस। ओके, तो जो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर का लोअर पार्ट है वो ईसोफेगस के सर्कुलर मसल के साथ कंटिन्यूअस होता है। ओके, इस तरह से इन्फीरियर रिलेशन होता है किसके साथ, ईसोफेगस के सर्कुलर मसल के साथ। ओके, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ये सारे के सारे मसल हैं वो कहाँ से डेवलप हुए हैं, दीज मसल डेवलप फ्रॉम 4th and 6th फेरिंजियल आर्च। कौन सी, 4th and 6th फेरिंजियल आर्च से उसका डेवलपमेंट हुआ है। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रिक्टर मसल पे। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के ओरिजिन के बारे में। तो देखिए ये है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, ओरिजिन यहाँ से होता है। तो देखिए मैंने 4 जगह से उसका ओरिजिन हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है तो ये है टेरिगोइड ह्यूमुलस। ओके, फर्स्ट हुआ टेरिगोइड ह्यूमुलस, दूसरा है ये वाला पार्ट, इसे हम कहेंगे टेरिगो मैंडिबुलर राफ है। ओके, थर्ड है टंग से, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। ओके, क्या लिखेंगे, साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, क्योंकि यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट पे जुड़ा हुआ होगा। ओके, और दोनों साइड होगा, राइट और लेफ्ट दोनों साइड होगा, तो कहाँ पे जुड़ा होगा, साइड पे। ओके, और ये लास्ट पार्ट हमारा पार्ट ऑफ मैंडिबल के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर हमें लिखना है तो लिखना पड़ेगा मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ माइलोहायोड लाइन। क्या लिखेंगे हम, मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ माइलोहायोड लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल का ओरिजिन। ओके, तो अब हम देखते हैं इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल के ओरिजिन के बारे में। ओके, तो देखिए इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन 3 जगह से होता है। कितनी जगह से, 3 जगह से होता है। ओके, तो देखिए ये है हमारा, सॉरी इन्फीरियर नहीं, मिडल कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन 3 जगह से होता है। ओके, तो देख लेते हैं हम लाइन टू लाइन। एक तो देखिए ये कौन सा है, ये है स्टाइलोहायोड लिगामेंट। ओके, और ये उसका लोअर पार्ट हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोअर पार्ट ऑफ स्टाइलोहायोड लिगामेंट। उसके बाद लिखेंगे ये कौन सा पार्ट है, ये है लेसर कॉर्नुआ, तो लिखेंगे लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोड बोन। और ये है ग्रेटर कॉर्नुआ और उसके अपर बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोड बोन। ओके, तो 3 हो गए, कौन कौन से, लोअर पार्ट ऑफ स्टाइलोहायोड लिगामेंट, लेसर कॉर्नुआ एंड अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोड बोन। तो ये हो गया मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल का ओरिजिन। नेक्स्ट है इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, उसके अटैचमेंट के आधारित। ओके, पहला है थायरोफेरिंजियस और दूसरा है क्रिकोफेरिंजियस। थायरोफेरिंजियस के इंसर्शन भी हम ओरिजिन हम 3 जगह से देखते हैं। ओके, कौन कौन सी, तो देखते हैं। फर्स्ट है ओब्लिक लाइन ऑन थायरॉइड कार्टिलेज। ओके, कौन सी, ओब्लिक लाइन ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। ओके, उसके साथ साथ दूसरा होगा टेंडिनस बैंड। ओके, यहाँ पे टेंडिनस बैंड होगा, वो क्या करता है, क्रॉस करता है किसको, क्रिकोथायरॉइड मसल को। ओके, इस क्रिकोथायरॉइड मसल को यहाँ पे क्रॉस करता है कौन सा, टेंडिनस बैंड दैट क्रॉसिस यहाँ पे क्रिकोथायरॉइड मसल है, देखिए ना, ये क्रिकोइड कार्टिलेज और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में मसल होगा, उसे कहेंगे क्रिकोथायरॉइड। तो इस क्रिकोथायरॉइड मसल को क्रॉस करेगा। ओके, एंड अटैच होता है कहाँ पे, तो एबोव द इंफीरियर ट्यूबरकल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज का इंफीरियर ट्यूबरकल होगा, वहाँ पे अटैच होगा। ओके, और लास्ट तीसरा
ओरिजिन कौन सा होगा, इंफीरियर कोर्नुआ ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ओके, तो 3 कौन कौन से हो गए, एक तो होगा ओब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज, दूसरा होगा टेंडिनस बैंड ऑफ थायरोफेरिंजियस मसल क्रॉस द क्रिकोथायरॉयड मसल। ओके, यहाँ पे क्रिकोथायरॉयड मसल को क्रॉस करता है एंड इज अटैच अबव द इंफीरियर ट्यूबरकल ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। एंड लास्ट हमारा इंफीरियर कोर्नुआ ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज पे ओरिजिन होगा। ओके, लेकिन क्रिकोफेरिंजियस मसल का एक ही ओरिजिन है, वो कौन सा, क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, इट अराइज फ्रॉम क्रिकोइड कार्टिलेज बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ क्रिकोथायरॉयड मसल। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्रिकोथायरॉयड मसल का ओरिजिन हुआ तो उसके बिल्कुल बिहाइंड पे क्या होगा, क्रिकोफेरिंजियस मसल का ओरिजिन। ओके, तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ कंस्ट्रिक्टर मसल, और उसका जो इंसर्शन है वो एक ही है, कौन सा है, हमने पहले ही देख लिया, मीडियन फेरिंजियल राफे। कौन सा, मीडियन फेरिंजियल राफे। ओके, तो दिस इज द मसल ऑफ कंस्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स। ओके, अब हम देखते हैं कौन से इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल के इंसर्शन और ओरिजिन के बारे में। ओके, तो इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल में हमें 3 पढ़ने हैं, कौन कौन से, एक है पैलेटोफेरिंजियस, एक है साल्पिंगोफेरिंजियस और थर्ड है स्टाइलोफेरिंजियस मसल के बारे में। ओके, तो पहले हम इन सभी मसल के ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला है स्टाइलोफेरिंजियस मसल के बारे में है। तो उसका ओरिजिन कहाँ पे है, उसका ओरिजिन है स्टाइलो आया, उसका मतलब ओरिजिन कहाँ पे हुआ, स्टाइलोड प्रोसेस पे। ओके, यहाँ पे आप स्टाइलोड प्रोसेस भी लिख सकते हो ओके एग्जाम में, और पर्टिकुलरली आप मीडियल सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस भी लिख सकते हैं। ओके, क्या, या फिर स्टाइलोड प्रोसेस लिखिए या फिर पूरा लिखिए, कौन सा, मीडियल सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्टाइलोड प्रोसेस। ओके, फिर दूसरा है हमारा साल्पिंगोफेरिंजियस मसल, तो उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ऑडिटरी ट्यूब भी लिख सकते हैं आप, और पर्टिकुलरली लिखना हो तो लिख सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ कार्टिलेज ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। क्या लिख सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ कार्टिलेज ऑफ ऑडिटरी ट्यूब। ओके, और लास्ट बचा हमारा पैलेटोफेरिंजियस मसल। ओके, उसका अटैचमेंट कहाँ पे होता है, उसका अटैचमेंट होता है पैलेट पे। ओके, और पर्टिकुलरली लिखना है तो सॉफ्ट पैलेट पे होता है। ओके, और ये भी लिख सकते हैं साइड्स ऑफ पैलेट पे। ओके, ये ज़्यादा नज़दीक रहेगा साइड्स ऑफ पैलेट। ओके, लेकिन किस तरह से होता है, तो देखिए यहाँ पे उसका जो 2 हेड बनेंगे। ओके, दोनों हेड क्या करेंगे, लिवेटर वेली पैलेटिनी के दोनों साइड पे जाएंगे। ओके, मान लीजिए ये पेन है वो लिवेटर वेली पैलेटिनी है और ये दोनों हेड है, तो इस, और ये क्या है, ये है पैलेट। देखिए यहाँ से लिवेटर पैलेटिनी निकलती है और इस तरह से उसके दोनों साइड पे जाके वो उसका ओरिजिन होता है। ओके, उसका ओरिजिन दोनों साइड ऑफ लिवेटर वेली पैलेटिनी से होता है। ओके, और साइड्स ऑफ पैलेट मतलब कि ऊपर की साइड नहीं होगा, साइड में होगा। ओके, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ पैलेटोफेरिंजियस मसल। ओके, फिर अब इंसर्शन की ओर जाते हैं, तो पहले तो अब हम देख लेते हैं उसका कोर्स किस तरह से होता है। ओके, तो कोर्स पहले हम स्टाइलोफेरिंजियस का देख लेते हैं। ओके, तो इट पास बीट in upper part it pass between the superior constrictor and middle constrictor. Okay, and in the lower part it lies inner side to the middle constrictor and inferior constrictor muscle. Okay, फिर आता है साल्पिंगोफेरिंजियस और पैलेटोफेरिंजियस सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के इनर साइड पे होते हैं। ओके, मतलब कि टंग और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में आप लिख सकते हैं। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट सिर्फ यहाँ पे उसका ओरिजिन ही है। ओके, अब देखते हैं ये दोनों है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पैलेटोफेरिंजियस है और साल्पिंगोफेरिंजियस है दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ओके, और दोनों एक ही मसल पे बन जाते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं और फिर क्या होता है, स्टाइलोफेरिंजियस मसल के साथ भी जुड़ जाते हैं। ओके, और फिर ये तीनों के तीनों मसल एक साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज के साथ उसका
इंसर्शन हो जाता है। ओके, मतलब कि अटैच हो जाते हैं। ओके, आप थायराइड कार्टिलेज भी लिख सकते हैं और पर्टिकुलरली उसका इंसर्शन ये भी लिख सकते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। क्या लिख सकते हैं? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे उसका क्या होगा? इंसर्शन होगा। ओके, देखिए मैं आपको अभी बता रहा था ना कि दोनों के बीच में, मैं आपको बता ही देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए जो ये स्टाइलोफेरिंजियस मसल है वो क्या करता है, उसका जो अपर पार्ट है तो वहाँ पे वो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और मिडल कंस्ट्रिक्टर के बीच में से पास होता है। ओके, और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाके क्या करता है, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के इनर सरफेस के साथ इनर सरफेस पे लाई करता है। ओके, मतलब कि अंदर की तरफ लाई करता है। ओके, उसके इनर साइड की ओर लाई करता है। ओके, जबकि ये दोनों पैलेटोफेरिंजियस और साल्पिंगोफेरिंजियस तो इनर साइड होते ही। ओके, लेकिन अपर पार्ट में वो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के भी इनर साइड होते हैं। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ इनर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स इंसर्शन एंड ओरिजिन। ओके, so this is the all about of muscle of pharynx. Thank you everyone, thank you for watching this video.